कि दुश्मन सामने है और समय के हिसाब से समय के बांध लेवे की चाहिए। हो देख चार दुश्मनवा, अरे देख चार दुश्मनवा, बाण सधले निशानवा। खबर मिली श्याम नारायण यादव आगे बढ़ाया और पता चला कि 4 आतंकवादी हैं। घूमते घूमते पहाड़ी के पीछे गया, रोड के पास चारों निशाना रोड पर लिए हुए हैं। स्कूल की बस छूटने वाली है, हम स्कूल की बस उड़ा देंगे, बच्चों को हताहत करेंगे। गवर्नमेंट भारत की हमारी बात सुनेगी। हो देखा 4 दुश्मन, सधले निशानवा, बोला इनकलाब बोली, कूदी पड़ल जवानवा। देरना दिन और कइले तुमको ना देर चल लगे कि कतल हंदावाड़ा में जवान, कतल हंदावाड़ा में जवान, गाजीपुर के कतल हंदा। देर ना दिलेर कैल तनको ना अबेर कैल, चारों तरफ से लहंगे। 11 बजे की टाइम थी, लेकिन अभिनंदन को छोड़ा बज गया कितने बजे? 1:30 बजे रात में। 11 बजा, बाघा बॉर्डर पर तिरंगा झंडा लेकर के अपने रियल हीरो के सम्मान करने के लिए, रियल हीरो का सम्मान करने के लिए हिंदुस्तान के लोग भीड़ इकट्ठी है। लेकिन ये दोगले अपनी दोगले से बाज नहीं आए। 11 बजे तो छोड़ दे, 11 बजे रात में नहीं, 1-1:30 बजे के बाद बाघा बॉर्डर पर लेके पहुंचते हैं। इंतजार यही कर रहे थे कि जो 4 आतंकवादी भेजले ही जा हिंदुस्तान में ऐसा खूनी तांडव मचा दे कि गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले। इंडियन गवर्नमेंट देखल श्याम नारायण ललकरला कला निशाना लेला सो बेटा। आई 6 लड़का जवन रहलन कुल नया नया रंगरूट, नया जो लड़का भर्ती होलन के का कहल जाला? रंगरूट। 6 लड़का ने कहला बोलूंगा नहीं, कोड भाषा, मेरी अंगुली ऊपर जाएगी और फायरिंग शुरू होगी। हमारे राइट हैंड में जो 3 बच्चे हैं मेरे साथ फायरिंग करेंगे, और लेफ्ट हैंड में बाएं साइड में जो 3 बच्चे हैं एकदम मैगजीन चढ़ा के फिट रहेंगे। जब दूसरे हाथ की अंगुली उठेगी तो इनकी फायरिंग शुरू हो जाएगी। भक्ति देख लो, देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। अरे हम तुम्हें चुप करा रहे हैं कि देशभक्ति सुनो। तुमसे कम उम्र थी, 14 साल की उम्र में भगत सिंह चूम लिया था फांसी के फंदे को देश को आजाद कराने के लिए। कितनी उम्र थी? 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र क्या होती है। लेकिन मरने में इतना मजा आ रहा था उनको कि अंग्रेजों की हिम्मत छूट गई थी, नींव दरक गई थी, और अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ेगा। मास्टर कहना हो कि अरे तड़ी गोली चला के छलनी, कसौटी पर नपल रहा है। अरे तड़ी गोली चला के छलनी, कैला छातिया भाग घटिया, अरे सापल नाचे मौला।
धर धर हिले का मौका नहीं दिलन। 3 ठे तक गोली लगल गिर गल हुआ, लेकिन एक आतंकवादी मुंह के बल गिरल, हाथ हथियार में उठा लिया श्याम नारायण पहलवान। कहा कि बेटा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, आओ कुछ चाय पीते हैं। एठे लड़कवा कहला ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, हाउ जो मुहवा के बगल गिरल हा शंका है। अगर आदेश आपका होखे तो हम जाके देख लें, हमें लगत है सरवा जिया था नकल कैले हा। उठा लिया हथियार फिर से श्याम नारायण पहलवान का बेटा। दिखा एक बात बता दें, कबो कबो बड़कन के छोटकन कभी बात सुन लेवे के चाहिए। ठीक है, तनी इनके ही जैसे सुना था जो एक जगह हो जाए तो बतियावा लगवा सुनबा ना। ए भैया बस आ नहीं आपो आवाए ठीक है ना, हम ताकत के पड़ता का ताप। अब देखा तो हम के जमाने वाली गीत लग गई, कुछ लोग के गजल का कह के गौलन बलिया काशी कहां गजल है, बेचैन उठा तो कहां गजल ना ही फजल है। लेकिन हमारे स्वर्गीय राम दोस्ताद के ख्याल कह के कैसे गाँव मास्टर असली है। वह गीत बा कि मेरे शंकर के डमरू से, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम 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 ना सुनई भाई, लेकिन कोनो नई के छाती पर चढ़े वाली है। आजकल का नयका कुल गावत हो इठे हम गौले रहली का स्वामी जी विश्व गुरु के चरण में का अरे सजा दो घर, सजा दो घर को कुल संसार, अरे सजा दो घर को कुल संसार मेरे अरे सरकार इस दे थोड़ा अजीब लगी कि कहीं विजय लाल गाजीपुर का हुआ सेना का अथवा नहीं। पढ़ लीजिए, उठा करके देख लीजिएगा, हमारे छात्र साथी पढ़े लिखे हैं, शेर पछाड़ तुम भी देख लेना। एशिया का सबसे बड़ा गांव गाजीपुर जिले में गहमर, ये पूरा से वो पूरा में ब्याह हो जाला। जानते हैं गहमर में कितने फौजी हैं? गाजीपुर जिला के गहमर गांव में 6000 के पार इस समय। तो कभी कहते हैं दिया इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर, समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। हाथ में हथियार रहलन, लेकिन कल से मरल ना हो तब सोया है कयातन की बहाना मौत का लेकर, सोया है ये कयातन की अरे बहाना मौत का लेकर, अरे वतन के नाम पर हरदम, वतन के नाम पर हरदम हुआ बदल है, बदल है बेटा, बदल है। कहिए तो हम देख ले श्याम नारायण पहलवान कलारत
पागल बने। हाँ नई उम्र है तुम्हारी, हमें जाए। गए हैं सामने 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 है, गए हैं अरे सामने दिया गोली मार धोखे से, हिंद के नाम पर फिर कर गया, हिंद के नाम पर फिर कर गया। अरे यह शाम का जी मुहवा के बगल गिरल रहल, आज वही पलटल तवंग हथियार लेके घूमल है भैया। धर 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 पूरी मैगजीन हवा में खाली करने लगा। कुल गोली तो हवा में गई, लेकिन दुई गोली वो दो गोली कमन रहल। श्याम नारायण पहलवान की मौत वही दो गोली है। कभी कहा था तन को न दर्द आई करुण, तन को न दर्द आई आतंकी कमीना में, एक गोली पेट मरल से एक गोली सीना में। अरे चढ़ल खून का संचार जाके हेड पर, ए भैया हेड पर, ए हो बाबू हेड पर। अरे घायल होके गिरल मोर्चा के परेड पर, हॉस्पिटल के बेड पर। सर आपको गोली लग गई सर, ये तो गोली पर हमारा नाम लिखा था, मैं जा रहा था सर, आपको गोली लग गई। श्याम नारायण पहलवान गिरे हुए हैं, कहते हैं कि बेटा हॉस्पिटल, आंखें बंद हो रही हैं, हॉस्पिटल ले चलो। एक गोली यहाँ पीठ में, एक गोली बाएं तरफ। हॉस्पिटल आए, डॉक्टर नब्ज टटोला, तिरंगा झंडा कफन ओढ़ा दिया, आंखों से आंसू पोंछते हुए डॉक्टर कहा कि ये तो भारत माँ का बेटा हो गया, शहीद हो गया। लेकिन रात को 11 बजे अरे घरे फौजी की, अरे घरे घरे फोन आइल रात के समय, सौम्या लाई फोन आइल रात के समय में। अरे सब सुतल रह जदरा फोन पे करे बयाल। श्याम नारायण पहलवान का धर्म पत्नी परमीला फोन उठाती है, छोटका फोन। हेलो के कहे कोई मर्द हो तो जरा फोन देना। डटलस कहे कि मर्द रतिया के 11 बजे कहाँ हम के बुलाई, क्या बात है बताओ। हेलो बोले लाया जवाब देली नारी, फोन कैसन आइल आधी रात के। मैं उनकी धर्म पत्नी बोल रही हूँ। तब काहे ना तू बोल
बात बाबू तो हर बात में। अरे संकट में चढ़े जेद पर ए भैया जेद पर ए हो बाप। अरे घायल हो के गिरा मोर्चा के परे श्यामनारायण यादव हॉस्पिटल के बेड। कैसे बताऊं? क्या आप क्या बोलत हुआ? कहा इंडियन आर्मी से बोल रहा हूं, कैंप से सदस्यगण के। कहा कि कैसे बताऊं? करे भाई कुछ तो बताइए। लेकिन कैसे बताया? यही रचना है। कहा कि तिरंगे पे फौजी बता ध्यान दिया कि तिरंगे पे कुर्बान हो गया। भक दे करेजा कैलस के हो फौजी जवान कहत हो और से कि तिरंगे पे कुर्बान हो गया। सर पे कफन बहादुर लिया सबसे। शौक से बान तिरंगे पर कुर्बान हो गया। कभी कहत हूं कि वर्दी में छटकने वाला यार, वर्दी में छटकने वाला यार ताबूत में लेट के आया है। हर खुशियाली करके दफन वो कफन तिरंगा पाया है। खुला है ताबूत मुझी तब खड़ा और ललका। अरे एक सितारा उजड़ गया बुढ़िया भाई के आगे। एक मिनट बड़ा सीरियस भी रहा। 3 मिनट और है तो नहीं गौर के लिए। जब भैया अरे बेटा बोला मत। अरे लड़की खाइले वाडे। जब ताबूत में बंद करके श्याम नारायण पहलवान की पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव आती है तो देखिए यहाँ कवि जी का खेला। जमने माता पिता के मुखाग्नि देके बेटवा उनके तरन तार का व्यवस्था करेला। आज बेटवा खुद आल हो माई के बैठा जलगल अंतिम दर्शन कैला। कैसा लग रहा है? वह धरती दुश्मनों की धरती थी, पाकिस्तान की धरती थी। जैसे जंगली सुअरा के घेर के मारन शिकारी, वही तरह घेर के अभिनंदन वर्धमान के मारत रहलन। भाग करके अपनी जान बचा रहा था हमारे देश का रियल हीरो। हीरो तो हम लोग भी हैं लेकिन हम लोग रील के हीरो हैं। वो रियल हीरो था। 140 करोड़ लोगों का हीरो था। एक पानी का तालाब था ऐसा ही, उसी में अभिनंदन कूद पड़ा। ईंटा पत्थर से लोग मारा। कारे भाई मारो मत, मैं भी इंसान हूं। पाकिस्तानी मांग रहे हैं कि अपनी रिवाल्वर दे दे हमें, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन इतने में पाकिस्तान आर्मी आती है और पकड़ के अभिनंदन वर्धमान को ले जा करके पाकिस्तान के आर्मी कैंप में रख देती है। हिंदुस्तान में हाहाकार मचा। मात्र हमारी तीनों सेनाएं परेशान नहीं थी। यहाँ सब देशभक्त बैठे लो। 140 करोड़ लोगों के आंखों में गुस्सा है कि हमारे अभिनंदन वर्धमान को जल्दी रिलीज कर दो, रिहा कर दो, भेजो। क्योंकि समझौता के पेपर पर ऐसा दस्तखत है कि किसी भी देश का पायलट अगर विमान उड़ाते उड़ाते अगर किसी देश में आकस्मिक हालत में गिर गया तो वह देश उसके देश को दे देगा। लेकिन पाकिस्तान के कान में जू ना रेंगत हो
प्रधानमंत्री भी चुप है, वहां के सिपाह सालार भी चुप है। तो कवि कहते हैं क्या? इशारा हम करते नमन हम करते नमन जिनका छू कर चरण जो दहनया दफन भय वतन के लिए भारती भारती आरती गर्व से वारती त्यागे अपना चमन जो वतन के लिए तो बहती बॉर्डर पे थी गर्मजोशी हवा सर्जिकल स्ट्राइक के फरमान में अरे जंगी बीमार टूटा था मुठभेड़ में अरे कूद पड़ा था अभिनंदन पाकिस्तान में। बड़े भाई प्यारेलाल कवि ने लिखा है कि बहती बॉर्डर पे थी गर्मजोशी हवा सर्जिकल स्ट्राइक के फरमान में जंगी विमान टूटा था मुठभेड़ में कूद पड़ा था अभिनंदन पाकिस्तान में। सारी बातों को आपको बता दिया मैंने, लेकिन गजल का अंदाज हो कैसे। अरे ऐसा पहली अरे ऐसा पहली बार हुआ बिरहा का लाइन में आ जा। एक फौजी के लिए लाइन हो। फौजी जिस दिन तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा होकर के और मातृ वतन की कसम खा करके वर्दी लेता है, उसी दिन मात्र अपने घर का बेटा नहीं होता, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा हो जाता है। कभी कहता है क्या, अरे हो करके कुर्बान है फौजी की बान है। ये चार लाइन बहुत सुंदर, बैठ जाएं जल्दी। ये चार लाइन विशेष ध्यान दीजिएगा, सुदई भाई जरा ध्यान दीजिएगा। फौजी की जिंदगी, बड़े भाई प्यारेलाल कवि ने कहा है फौजी क्या है। सैनिक शान से सीमा पर लाइट होते, ये चार लाइन बहुत ध्यान दीजिएगा।
नेताजी सैनिक शान से सीमा पर लाइट होते हैं, मौत को सिरहाने तकिया बना के सोते हैं, मौत को सिरहाने तकिया बना के सोते हैं। पैर के नीचे डर बारूदों के अंबारों का, हर कदम पर मौत। पैर के नीचे डर बारूदों के अंबारों का, सर के ऊपर आसमां से बम बौछारों का, सामने से सीने में गोली का प्रवेश करे, पीठ के पीछे से सर कटने का भय पेश, पाक में अभिनंदन, पाक में अभिनंदन मुझो पत्ता फेर हंसा, पाक में अभिनंदन मुझो पत्ता फेर हंसा। कीदड़ों के झुंडों में हिंद का दिलेर फंसा, कीदड़ों के झुंडों में हिंद का दिलेर फंसा। इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा, इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा, छोड़ो अभिनंदन को जोश खोल उठा। मैंने पहले ही बताया बिरहा शुरुआत करने से पहले कि यह गुस्सा मत हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं में नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों के सीने में है कि किसी तरह से परिचय ले ले। नेताजी बिरहा का बड़ा शौकीन, बिरनों के बगल में आप तो कार्यक्रम किए हैं, बिरनों के बगल में छोटा सा एक चट्टी बाजार है, जो बाजार का नाम है कौतरी बाजार। कौतरी बाजार के ठीक बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है हसनपुरा, बिल्कुल हमारे रामकोल भाई के घर से पास। वहीं का रहने वाला श्याम भैया, बोलो मत, बुलाओ यार, तुम लोग क्यों परेशान किए हो, बोलो मत यार, हटो वहां से, बात मत करिए प्लीज। श्याम नारायण यादव बहुत अच्छा पहलवान, सिराज पहलवान का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छे पहलवान गाजीपुर जिले के। सिराज पहलवान के अखाड़े का बहुत अच्छा पट्टा और लड़ते लड़ते सेना में भर्ती हो गया था। नौकरी भी लगभग पूरी हो गई है, एक बरिस बस बचल है। 13-14 महीना में अब रिटायर होके चलिए घरे। 6 जवानों को लेकर के, 6 जवानों को लेकर के सरहद पर ड्यूटी दे रहा है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर, हंडवाड़ा के सेक्टर, जम्मू एंड कश्मीर। तो कभी कहते हैं कि इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा। जब बॉर्डर पार पाकिस्तान की तरफ देख रहा है तो श्याम नारायण अपने साथिन से कहलन छाओ से कि मन कर सब झूठा हवा में उड़ा दें का कुल गोली, इतना क्रोध रहल। लेकिन हमारी सेना आवाज दे रही है, पूछ लो, पड़ताल करनी हो कर लो, लेकिन हमारे अभिनंदन को, हमारे हीरो को जल्दी छोड़ दो। भाव है कैसे, पूछताछ करनी है कर लो, पूछताछ करनी है कर लो, हम हैं नहीं खिलाफ, पूछताछ करनी है कर लो, हम हैं नहीं खिलाफ, पूछताछ करनी है कर लो, हम हैं नहीं खिलाफ। अरे अगर मेरे हम सब नहीं करेंगे माफ, पाकिस्तान करेंगे साफ, सब नहीं करेंगे माफ, पाकिस्तान करेंगे साफ, सब नहीं करेंगे माफ, पाकिस्तान करेंगे साफ। अरे देश कोने कोने से अब धमकी मिली इमरान को, अरे पूरी इंडियन आर्मी ना छोड़ेगी पाकिस्तान।
मन में कई बात चलत है कि जल्दी हमारे अभिनंदन हमारे रियल हीरो को जल्दी रिलीज कर दो। जब चारों तरफ से चौतरफा दबाव पड़ल, अमेरिका का फोन आया फट्टू प्रधानमंत्री इमरान खान पर कि जल्दी उसके बिग कमांडर को छोड़ दो वरना भारत कुछ बड़ा करना जा रहा है। आप विश्वास करिएगा, उठा करके ब्रह्मोस मिसाइल तान दी गई पाकिस्तान की तरफ। जैसे लग रहा था माहौल इतना गर्म था कि लग रहा था तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भारत कर देगा। बस एक अभिनंदन के लिए। सवाल इज्जत का है। हमारे अभिनंदन मर्दवान को जल्दी छोड़ो। जब चौतरफा दबाव पड़ा तब फट्टू प्रधानमंत्री अपने लोकसभा में, आपने देखा होगा लाइव चल रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, और प्रधानमंत्री अपने लोकसभा से अपनी स्पीच दे रहा था कि हम कल अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने जा रहे हैं। भारत संतोष की सांस लिया। 10 बजे टाइम रहा, लेकिन आदत छूटती नहीं, और जो छूट जाए वो आदत छूटे लेना, लेकिन जो छूट जाए वो आदत ना हो ले। एक तरफ अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने की का फरमान जारी कर दिया, और दूसरे तरफ क्या किया, 4 आत्मघाती हमलावर हंदवाड़ा के क्षेत्र से हिंदुस्तान में। आत्मघाती का मतलब कमर में बम बंधले हुए, हाथ में रिमोट कंट्रोल घड़ी में हो, कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में बैठे हन, और ये रिमोट कंट्रोल दबा देंगे, उड़ जाएगा, 200-500 लोग हताहत होंगे। तो का कहल जान थोड़ा, ये जिहाद है। दुनिया की कौन सी ऐसी पुस्तक में लिखा हुआ, जरा पढ़ के बता दीजिएगा हमको, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं। बेगुनाहों के खूनों से धरती को रंग देने वाला, ये कहां का जिहाद है भाई? कौन जिहाद है ये? लेकिन कवि जी भाव लिखत हों कैसे मास्टर? खबर मिल गई यार, जो हाई होता है कि अभिनंदन छुट्टी हन यार। सीओ का मैसेज आगल के करे पर, श्याम नारायण यादव पहलवान पर 6 लड़का संगे हुआ, 3 लड़का दाहिने 3 लड़का बाएं, 6 रंग रूट नया लड़का हुआ, नई भर्ती है, लेके इनके बचा बचा के चलत हूँ कि बेटा तुम लोग जानते नहीं हो, मैं जैसे कहूँ हमसे आगे आगे मत चलो, ड्यूटी तो थोड़ा तब तक मैसेज आगल। तो कवि जी भाव तार्ज बड़ी बेजोड़ बात देवाल पर लगा था कोनो ठीक ना, लेकिन हाई गीत देखा कैसे मास्टर? बड़ा तेज चल रहा है। अरे कोरा में सोच के उड़ान के पलट के देले बड़ा देहिया दूर हो। अरे बिजुली के तार में हटारे धुराइला, बिजुली के तार में हटारे धुराइला, मने मने कइला मजबूर। अरे अरे जातनी जाइना, अरे टूटा दबाना न कोरे कोर, जातनी जाइना बहारिया, टूटा दबाना न कोरे कोर, जातनी जाइना बहारिया, टूटा दबाना न कोरे कोर, जातनी जाइना बहारिया। बहुत सुंदर कलाकार, और जितना कहूं कम। और हमारे शिष्य गुलशन कुमार यादव और बाकी कितना अरे जंगल रे तोड़ के कबरा पीछे हट के फौजी जवानवा
वाले समय में आने वाली पीढ़ी इस बिरहा को जागृत करने के लिए, जिंदा रखने के लिए ऐसे होनहार कलाकारों की जरूरत है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। शेर पछाड़ सिंह यादव सुदेव भैया का सुपुत्र हूँ, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। पालगी आओ आओ हमारे बीच में बिरहा के महारथी कलाकार